देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बात, कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फार्मूला का यूज किस तरीक़ा से करेंगे, उसी के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब जो फार्मूला है पहले से भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इस फार्मूला का यूज किस तरीक़ा से करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो देगा उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम जितना आज फार्मूला लिखवा रहे हैं उतना फार्मूला हमेशा एनी टाइम आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए। कैसे? तो देखिए, ये प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे? इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। इसका ए क्यू प्लस बी क्यू का बारे में सोचना है। कैसे? तो इसके बारे में बोलेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात सब लोग अपने अपने पहले से भी आप लोग जानते होंगे, हम सिर्फ बता रहे हैं इसलिए कि यूज कैसे करना है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। इस तरीक़ा से हम लोग को इतना बात याद रखना है। अब रह गया बात क्या, सुनिएगा, ये और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए ये दोनों। उसके बाद ये वाला देखिएगा, यहाँ से जोड़ घटाव करके एक ऐसे फार्मूला बना देता है। इसको अगर जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये एक कट जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर पूछ देगा तो इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर बटा 2, नहीं तो ऐसे बना देता है। या फिर क्या करता है कि बोल देगा आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यहाँ भी है, तो कभी इसको इधर ले आना पड़ेगा, कभी इसको इधर ला देना पड़ता है। तो देखिए, अगर यहाँ से उठाएंगे ये वाला तो हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको इधर ले जाएं प्लस 2ab, बात बराबर है। तो इसी को इसको इधर ले जाता है, इसको इधर ले आता है और बोल देता है नया फार्मूला। तो नया नहीं है, मेरा मेन रूप से इतना ही फार्मूला, ठीक है। अब रह गया बात यहाँ पे इसमें कि कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्लस दिया, कभी माइनस, इस तरह से 5-7 को फार्मूला बना सकता है। यहाँ माइनस दे दिया, 2 को में माइनस, 3 को में माइनस, तो फॉर्मेट इसी तरह से रहेगा। देखिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी का करेगा तो बी स्क्वायर, माइनस सी का करेगा तो भी वो प्लस में सी स्क्वायर। ये भी यहाँ ये भी है कि नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज होगा, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, फॉर्मेट यही रहेगा। तो देखिए, ये भी है तो ये प्लस में, बी भी प्लस में, तो ये भी प्लस में, प्लस गुना प्लस, बी प्लस में सी माइनस में, और यहाँ पे बी सी है तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ लगा देंगे,
सी और ए, सी माइनस में ए प्लस में, प्लस गुना माइनस तो माइनस लगा देंगे। अगर पूछता कि बी में माइनस करके ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मेट वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा देखिएगा ध्यान से। ए बी, यहाँ ए बी है, ए प्लस में ई माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस। बी सी, बी माइनस में ई प्लस में तो ये भी माइनस। सी है, सी प्लस ई प्लस तो ये भी प्लस। नहीं हो जाएगा? तो फॉर्मेट यही रहेगा, बाकी चेंज सब होगा। तो मेन रूप से यहाँ से 2 फार्मूला बना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका। क्वेश्चन आपका किस तरीका से मिलेगा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन आसान करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है। कुछ फॉर्मूले पे सेट कर दिया जाता है डाटा को और सोल्व करना रहता है, उसी में आप लोग इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे दिया, चलिए देखिए किस तरीका से। देखिए क्वेश्चन दे दिया ऐसे, बोल दिया कि 799 गुना 799 गुना 799, ठीक है, कोई दिक्कत? प्लस, ठीक है ना, प्लस कर दिया क्या 201 गुना 201 गुना 201, और नीचे में क्या कर दिया देखिएगा ध्यान से, 799 गुना 799 माइनस 799 गुना 201 प्लस 201 गुना 201 कर दिया। पूछेगा कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, फार्मूला याद नहीं है या फिर कुछ हो, तो इस तरीका से हम लोग गुना भाग नहीं ना करेंगे, गुना करेंगे जोड़ेंगे फिर भागा देंगे इससे, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा और उतना टाइम तो हम लोग के पास रहता नहीं है। तो करना क्या है कि देखिए ये दोनों तीनों सेम है कि नहीं है। ये अगर मान ले इसको तो ये क्यूब है कि नहीं पूरा, ये क्या है बी क्यूब, ये क्या है दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर, ये है ये बी है यानी ए बी, ये क्या है बी स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस है बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर तोड़ते तो कैसे तोड़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तोड़ते हैं ना जी। और ए आपका इस तरह से है, नीचे वाला इसके साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, और ए के जगह मेरा है कितना 799, बी के जगह कितना है 201, यानी 799 201 कितना 1000, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो इस तरीका से फार्मूला का यूज करना है हमको, कैलकुलेशन नहीं करना है कि नहीं है। ऐसे दे दिया, चलिए और आगे देखते हैं। इसी तरह से फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, फार्मूला पे सेट करके दिया हुआ रहेगा, आपको पता लगाना है कि कौन से फार्मूला पे सेट किया, और इस फार्मूला को आप पहले ब्रेक कर लीजिएगा, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसका वैल्यू आप लोग रख दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। और कुछ फार्मूला है देखिए क्या, सुनिएगा। एक फार्मूला मेन रूप से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर इसका वैल्यू अगर पता करना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अगर इतना का वैल्यू पूछे तो उतना, या इसका दो फार्मूला होता है, एक और क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूला एकदम जरूरी याद रखना है। ए के प्लस बी के प्लस सी के माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू तो होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो है ना, ये तो सेम लिखाया, इसके जगह यहाँ पे ये लिख दिया। सुनिएगा एक बार, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पहले यहाँ अगर हम बोल दें कि यदि इसी में यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 है, ठीक है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, तो हम बोल देंगे क्या कि ए क्यूब प्लस यहाँ पे रख देंगे इतना का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। और इसको उधर लेकर चले जाएं तो ये माइनस है तो उधर चला जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आया क्या कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ए क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू 3 ए बी सी के बराबर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बेस पे कैसे सोल्व होगा देखिएगा ध्यान से। कुछ चीज़ और बता रहे हैं, वहाँ से हम लोग इसको लिखे हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख दिए, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक बात हम बताए होंगे कि अगर इतना का वैल्यू 0 है, या फिर बोले होंगे कि ए स्क्वायर, देखिए यदि इतना बराबर 0 है ना, तो अगर बोल दे कि 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, होगा ना, होगा। तो इस कंडीशन में हम एक बताए थे, वैल्यू पुटिंग का जहाँ मेथड बताए थे कि यहाँ पे जो होगा ए बराबर बी बराबर सी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर जब कभी इतना का वैल्यू पूछे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी समझिए तो एक फार्मूला ही है, हम लोग को फार्मूला की तरह याद रखना है। तो इतना बराबर होता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा 2, पूरा का बट्टा 2। एक फार्मूला ये, अगर ए के प्लस बी के प्लस सी के माइनस 3 ए बी सी का वैल्यू एक फार्मूला ए वाला, एक ए वाला, और अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना के बराबर होगा 3 ए बी सी के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए यूज कैसे करना है इसका, ये बात तो हम लोग समझ लिए। तो क्वेश्चन कैसे देगा ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इसी टाइप का मिलेगा, इसी तरीके का, सिर्फ डाटा इधर उधर चेंज होगा। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया कि ए बराबर, यदि ए बराबर 97
बी बराबर 98, सी बराबर 99 दे दिया। आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि तो बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का वैल्यू कितना होगा। माइनस 3ABC का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग क्या कीजिएगा, वैल्यू डायरेक्ट रखिएगा तो बन पाएगा, बनने के लिए बनेगा, लेकिन टाइम समझ रहे हैं ना कितना लगेगा। तो हमको क्या करना है, उसी फार्मूला का यूज करना है। एक फार्मूला हम बताए थे इसमें इसका कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। तो उसमें भी रखिएगा तो फिर से स्क्वायर का रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमको इस फार्मूला का यूज करना है, एकदम आसानी से बन जाएगा। बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होगा ना। ये फार्मूला का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि घटाएंगे तो एक या दो का अंतर आएगा, आराम से स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 97, 98, 99 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए। 97, 98, 99 को जोड़िए, नहीं 97 प्लस 98 प्लस 99, चलिए ये माइनस बी, 97 में से 98 घटाइए, स्क्वायर करना है ना, या फिर 98 में से 97 घटाइए, 1 का स्क्वायर यानी 1। बी माइनस सी, 99 में से 98 घटाइए 1 यानी 1 का स्क्वायर, इतना में से इतना घटाइए 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 1 5 1 6, कितना आंसर आ जाएगा 9 8 17 7 24 और 9 3 27 और 2 29 और गुना 4 2 6, नहीं आराम से निकल गया। तो इस तरीके से सोल्व करना है, ना कि हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि ए का वैल्यू दे दिया कुछ, बी का वैल्यू कुछ दे दिया, सी का वैल्यू भी कुछ दे दिया, और पूछ दिया आपसे कि आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू बताइए। तो इसका फार्मूला हमेशा याद रखना है कि नहीं, याद रखना है क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो जो फार्मूला लिखे इसके बैक वाला ना, उसमें बटा 2 भी होता है, ध्यान दीजिएगा, छूट गया फिर से बता देता हूँ। देखिए ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। और पूरा का बट्टा कितना 2 कर देंगे, कर दिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना 97 माइनस 98 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2 यानी 2 का 4 बट्टा 2 यानी कि 4 2 6 बट्टा 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बहुत जल्दी बन जा रहा है कि नहीं। हाँ, बात बोलना था ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये था ना, ये था क्वेश्चन। चलिए तो इसका निकालना था, तो हम क्या बोले थे कि 97 जोड़ 98 जोड़ 99 बोले थे ना, और बट्टा यहाँ पे 2 भी करते हैं इसके लिए, तो 2 नहीं किए थे, देखिएगा यहाँ पे 1 + 1 + 4 यानी 6 बट्टा 2 यानी 3 गुना इतना करेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो इस तरीका से हमको फार्मूला का यूज करना है। अब देखिए और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उस टाइम में उसमें हम लोग का बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। जो पैटर्न है, जो टाइप है, वो हम टाइप सिर्फ सिखा रहे हैं। अब देखिए
क्वेश्चन आपसे ये दिया, क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया आपसे कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ठीक है, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर बट्टा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बट्टा एक्स वाई, इसका वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? तो इतना बराबर 0 है ना, तो जैसे ही इतना बराबर 0 है तो आगे देखिएगा, अगर इसका हम लोग एलसीएम ले लें तो एक्स वाई जेड एलसीएम, वाई जेड है तो एक्स बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ से वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जेड क्यूब हो जाएगा कि नहीं? आप बताइएगा कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, क्या बताए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होता है? हमेशा होता है 3ABC, तो 3 इंटू एक्स वाई जेड होगा कि नहीं, बट्टा एक्स वाई जेड पहले से है, ए से ए कट गया, कितना आंसर आ जाएगा आपका? बच गया 3, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 3। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन दे दिया आपसे ऐसे, क्वेश्चन दिया ऐसे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बट्टा, ठीक है ना, बट्टा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसका वैल्यू पता करना है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे अपने से, ये पूरा टर्म को मान सकते हैं x, ये y, ये z, तो अगर ये पूरा x के बराबर है तो x बराबर हो गया a माइनस बी, y बराबर हो गया कितना? b माइनस सी, z बराबर कितना हो गया? c माइनस ए। तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए a से a कट गया, a से a कट गया, a से a, यानी कि बोल सकते हैं कि नहीं x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है कि नहीं? तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये पूरा के जगह हम हटा सकते हैं, बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बट्टा एक्स वाई जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का वैल्यू 3xyz होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, बट्टा xyz पहले से ही कट जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, समस्या, कुछ भी? देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एसएससी के, आजकल का एसएससी का एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे महत्वपूर्ण आज के डेट में एसएससी में कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, CHSL, CPO, CGL, MTS, जो भी हो रहा है, हर एग्ज़ाम में, हर सेट में कम से कम इस टाइप से, इसी के बेस पे जितना इस पे क्वेश्चन बनेगा हम सारा बता दे रहा हूँ, और एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एकदम नेसेसरी है, श्योर है, इस पे आपको मिलेगा ही। याद कर लीजिएगा आप कि a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b के पावर 4, इसका जो वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्यों आता है ऐसा फार्मूला, इसके जगह हम एक क्यों रखते हैं हम बताएंगे बाद में, नहीं तो अभी भी देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि एक जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, एक अपने से जोड़ दिए इसी टर्म का, तो एक ये था, एक ये हो, 2 हो गया कि नहीं हो गया, और एक जोड़े हैं तो एक घटा भी देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या होगा इसके जगह, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है,
माइनस इसके जगह हम लिख सकते हैं ऐसे, और इसी को a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इसी तरीका से तोड़कर, लेकिन हमको डायरेक्ट याद रखना है। याद क्या रखना है? इस तरीका से, ठीक है। अब सुनिएगा, यदि क्वेश्चन कैसे बनता है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा कि इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, पूछेगा कैसे, बोल देगा कि यदि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 या फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b के पावर 4, इसको इधर बाद में या पहले लिख सकता है, समझ रहे हैं आप लोग। लिख दिया, इतना बराबर दे दिया आपको, बोल दिया इतना बराबर है 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दिया, तथा एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 है। तो पूछेगा आपसे क्या, तो बताइए कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या। अगर ये बात नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, गारंटी है। अगर जान रहे हैं तो तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए, इतना बराबर 12 है, इतना को हम लिख सकते हैं ना इसके फॉर्मेट में, इस तरीका से। तो ये पूरा का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, चलिए 12 लिख दिए। इसका वैल्यू कितना दिया, ये पूरा का वैल्यू 4 दिया है, इसका निकालना है। बताइए, इसका नहीं निकल जाएगा, 4 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, सिंपल। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12 जो दिया है उसको भागा दे देंगे 4 से, आंसर आ जाएगा 3। नहीं, या फिर अगर इसका वैल्यू 4 दिया रहता तो इसका निकालना है तो भी इसमें भागा दे देते तो आ जाता वही। नहीं, और इसमें क्या निकालना रहता है, अगर पूछ दिया आपसे कि आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, या फिर पूछेगा कि ए बी का वैल्यू कितना होगा। 3 चीज़ पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ए पार्ट देगा, या तो ये देगा, ये 3 चीज़ हुआ ना, 3 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। 3 पार्ट में 1 पार्ट का वैल्यू तो नेसेसरी देगा इसका, और नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का तो एकदम देगा, और तीसरा का निकल जाएगा अपने आप। उसके बाद ये दोनों का वैल्यू निकालना है। ये दोनों का कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे ध्यान देना है बात। अगर हमको ई दिया तो ई अपने आप निकल गया, यहाँ निकल गया ना, निकल गया। ये 4 ये वाला 4 दिया तो मेरा निकला क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 3 निकल गया, क्योंकि 4 दिया 12 होना चाहिए गुना करके, यहाँ 3 निकल गया। अब क्या करते हैं, देखिए, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम ए बी को हटा देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं आ जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और इधर से जोड़ेंगे तो 7। हमको तो सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 2 को कहाँ लेकर चल जाएंगे, 7/2 यानी 3.5। अगर हमको ए बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, अगर ए बी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग घटा देते, नहीं घटा देते, हम यहीं पे कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखिएगा ध्यान से। ए बी का चाहिए तो हम घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ए वाला वैल्यू कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरा 2ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, तो 2ab हो गया। और इधर से घटाएं तो 4 - 3 कितना, 1, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नहीं है सिंपल। तो एक बात सुनिए, अगर मेरा
हमको ये तीनों वैल्यू निकाल लेना है। 2 को देगा, एक अपने आप निकल जाएगा। नहीं, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया, या फिर यहीं लिख देते हैं, ये वाला का वैल्यू आ गया x, मान लिया कि x है, इसका वैल्यू अगर y है, ठीक है। तो अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देना। जो x है इसका वैल्यू पूरा का और इसका वैल्यू, ये दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकलेगा। अगर ab का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो ab का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू घटा देंगे और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन दे दिया आपसे, कैसे क्वेश्चन इस तरीका से दिया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हल्का इजी है लेकिन ध्यान देने वाला बात है। बोल दिया कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यदि इतना बराबर 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, इसका वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, इतना बराबर 8, इतना बराबर 2, वैल्यू पुटिंग मेथड बताया था कि जितना वेरिएबल उतना ही इक्वेशन है, तो वैल्यू अपने से नहीं रख सकते। इसमें देखिए 2 वेरिएबल है ना, a और b, 2 को इक्वेशन भी है, तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। a और b का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। उसके बाद हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं तो सोल्व करना है। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। जैसे ही इसका वैल्यू 8 दिया, इसका वैल्यू 2 दिया, तो इसका माइनस है तो प्लस वाला मेरा इसमें भाग दीजिएगा तो निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अगर निकालना हो तो 8/2, क्योंकि इतना और इतना को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं तब न जाकर आता है। तो 8/2 करेंगे यानी कि इसका वैल्यू 4 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए 4 आ गया। नहीं, ये क्वेश्चन दिया हमसे, पूछता इसका वैल्यू, 3 में किसी 2 का देगा, 1 का पूछेगा, 4 निकल गया। हमसे पूछ सकता है क्या कि सिर्फ बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से 2 इक्वेशन पता चल गया, जोड़ देंगे दोनों को तो 1 कट जाएगा। 2 और 4 जोड़ करके क्या कर देंगे, इतना का वैल्यू ये आ गया, यही ना x है, अभी जो बताया ये y है। तो 2 और 4 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, यानी कि 6/2 यानी 3। कोई दिक्कत? इसमें पूछ सकता है क्या कि ए बी का वैल्यू बताइए। ए बी के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस हो जाएगा ना जी, तो -2ab ना आ जाएगा, और 2 में से 4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा आपका -2, और -2/2 यानी कि 1 का जाएगा। समझ रहे हैं बात। या फिर आप ऐसे भी काम कर सकते हैं कि जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, 4 - 2/2 कर दीजिए, यानी आ गया कितना, 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अलजेब्रा का जो है कंप्लीट। तो अभी नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ बचा हुआ होगा वो सारा क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। समझिए, तो इतना पार्ट थ्योरी है, एक और मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे राकेश यादव। तो इतना बात सीख रहे हैं, इतना सिस्टमेटिक तरीका से कहीं आपको मिलने वाला भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो को इधर उधर शेयर भी करना है ना। उसके बाद राकेश यादव फुल सॉल्व करेंगे, फुल्ली एकदम, उसमें और मज़ा आने वाला है। आज के लिए इतना ही हम लोग